अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदर मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज मेरा आप हज़रात के सामने आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अभी एक शख्स जो अपना आप को सुर्खियों में रहना पसंद फरमाता है, जिसका नाम वसीम रज़वी है, उसने कुरान करीम के ख़िलाफ़ और कुरान करीम की 26 आयतों के ख़िलाफ़ उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्ज़ी पेश की है, अपील की है, मुकदमा दायर किया है। और उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को भड़काएं और आपस में लड़ाएं और इस मुल्क के अंदर आग लगाए। जिसने ये हरकत की है वसीम रज़वी, वो राफिज़ी का बिल्कुल गधा है और ऐसा खबीस और नालायक किस्म का आदमी है जो कुरान करीम के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर कर रहा है। ये वो कुरान करीम है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया की कायनात के लिए है। ये किताब पूरी दुनिया की हिदायत के लिए है। ये अल्लाह का वो पाक कलाम है कि जिसमें इंसानों की हिदायत के लिए, चरिंदों की, दरिंदों की, परिंदों की, हालांकि 18,000 मखलूक़ात को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, उन तमाम के लिए रहबरी का ज़रिया है। यह उन तमाम के लिए कुरान करीम आया हुआ है। लेकिन जिसने ये कहा कि इन 26 आयतों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर उन्होंने तोहमत लगाई और कहा कि इसके अंदर 26 आयतों को ऐसी बनाकर पेश किया गया कि जिसके अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा कराया जाए, आपस में जिहाद कराया जाए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि उन 26 आयतों को उन्होंने अपनी तरफ से इसके अंदर शामिल किया है। इनको खारिज कर दिया जाए कुरान करीम में से, इनको निकाल दिया जाए कुरान करीम में से। इसलिए कान खोलकर सुन ले हराम की औलाद, हराम की औलाद है तू हराम का कुत्ते का बच्चा है कि जिसने कुरान करीम के खिलाफ ये आवाज उठाई है। हम उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खबीस को, नालायक को गर्क फरमा और उसको नेस्त नाबूद फरमा। इसलिए मैं आज के दौर में तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि अगर आज भी तुम बेदार नहीं हुए तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने तुम रब के सामने पेश किया जाओगे, तो उस वक्त आप क्या जवाब दोगे। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, और मेरा सिर्फ ये नहीं,
मैं से अपने इस चैनल के माध्यम से और नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के माध्यम से इस बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह से अपील करता हूं कि इस शख्स को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। लेकिन हम इस तरीके से नहीं बैठेंगे। अगर तू कुरान करीम के अंदर तहरीफ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझको नेस्त नाबूद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे फिरौन की तरह गरक फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बिल्कुल भी किसी भी चीज की देर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहते हैं और जिस वक्त चाहते हैं उसको गरक फरमा देते हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा, तमाम मुसलमानों से दरखास्त करूंगा, अगर जिस जगह वो नालायक मिल जाए, जिस जगह वो हराम की औलाद मिल जाए, जिस जगह वो खबीस का बच्चा मिल जाए, वो रवाफिज़े मिल जाए, ये शिया बिल्कुल नालायक खबीस हैं, अगर ये कोई भी मिल जाए उनमें से राफिज़ी में वसीम रज़वी मिल जाए जो हर वक्त सुर्खी में रहना पसंद करता है और अपना आप को ये समझता है कि मेरे से बड़ा अंडी खा कोई नहीं है, उसे कुत्ते के बच्चे को उसे सबक सिखलाना चाहिए। सरकार उसे सबक सिखलाए, इसलिए कि वो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक मजहबी कुरान के ऊपर आंच डाल रहा है, उसको मुत्तहम कर रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। यह कुरान करीम का दावा है कि कोई भी कुरान करीम की आयत ऐसी नहीं है कि जिसकी मां ने दूध पिलाया हो कि इसके अंदर तहरीफ कर सके। बड़े बड़े फुसाहा, बड़े बड़े बुलागा, बड़े बड़े उदाबा तमाम के तमाम इस कुरान करीम के सामने घुटने टेक दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी मजहबी किताब है, यह हमारा कुरान है जिसे हम सीने से लगाते हैं, जिसे हम अपने गले से लगाते हैं, अपने दिल से लगाते हैं, अपनी छातियों से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। अगर कोई इसके ऊपर नजर भर के भी देखेगा तो उसकी नजर को इंशाअल्लाह ताला फोड़ दिया जाएगा। इसलिए वसीम रज़वी, आप अपनी इस चीज से तौबा करें, आप अपनी इस चीज से रुजू करें कि जो आपने ये चीज डाली है, आपने जो ये एजुकेशन, आपने जो ये तहरीक चलाई है, आपने जो ये एप्लीकेशन दी है, आपने जो अर्जी दाखिल की है, आप इससे बाज आ जाइए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बख्शेगा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत गर्क फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों, अब तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। कोई अगर कुरान करीम के खिलाफ आवाज उठाए, कोई अगर कुरान करीम के ऊपर कीचड़ उछाले, खुदा की कसम उस वक्त रब के सामने हश्र के मैदान में होंगे तो उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मालूम नहीं करेंगे कि मेरे कुरान करीम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था, तुम खामोशी से जिंदगी बसर कर रहे थे, तुम अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, तुम अपनी जिंदगी के ऊपर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे और मेरे कुरान करीम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था। क्या जवाब दोगे? वहदानियत का इकरार करते हो, कुरान का इकरार करते हो, नबी की लाइव शरीयत का इकरार करते हो, क्या तुम्हारी आवाज़ें खामोश हो गई? क्या तुम्हारी आवाज़ों पर फारिज पड़ गई? क्या तुम इसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं लिख सकते? क्या तुम इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, याद रखो, अगर ये खबीस मिल जाए तो इसे कहिए कि तौबा करें, इसे कहिए कि आप रुजू करें, इस बात से आप अपनी बात से रुजू करें। और मैं नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं हमारे बड़े नरेंद्र मोदी साहब जी को और अमित शाह जी को और योगी जी को भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यह मुल्क के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा है, यह मुल्क के अंदर नफरत की बातें करने की कोशिश कर रहा है, मुल्क को भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुल्क के अंदर तोड़ करने की कोशिश कर रहा है और आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, आपस में इख्तिलाफ कराने की कोशिश कर रहा है, इंतशार कराने की कोशिश कर रहा है, खलफशार कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपनी हुकूमत से भी सवाल करता हूँ, अपनी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इस बिल को भी रद्द किया जाए और जो
उन्होंने ये जो काम किया है, उन्होंने जो ये एप्लीकेशन वगैरह दाखिल की है, उसके खिलाफ भी उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने तमाम यहाँ के कमेटी वालों की तरफ से भी और यहाँ बैठे हुए हजरात की तरफ से भी इस बात को इंशाअल्लाह ताला पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको भी सही बात कहने की